think if Dominican Republic is dangerous. I will tell you, absolutely not. This is very typical like Jhoppadpatti or India में. Good thing in this country there is not a single dangerous animal, insect, कुछ भी नहीं है. 7:45 हो रहे हैं. गुड मॉर्निंग हो गई और गुड मॉर्निंग हुई है कृष्णा भाई की कार में. मैं हूँ नीला और वो हैं आज पीला. आज हम नीले पीले इंडियन लोग जा रहे हैं इस देश की राजधानी सांतो डोमिंगो. कितनी देर का रास्ता होगा? Normally it's like 2.5 hours to reach the city limits. और किलोमीटर्स? It's around 220 kilometers from here. दूर है. एंड 2.5 hours 220 किलोमीटर्स मतलब अच्छे हाईवेज हैं. हाँ, बहुत अच्छे हैं. ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होती है. बेसिकली इट्स एम्प्टी. सो ओके, ऑलराइट. और एक बात मुझे पूछनी थी. मेरे बाल बहुत बड़े हो गए हैं तो यहाँ पर है कोई? मैंने सर्बिया में एक बार ट्राई किया था, उसने बहुत ख़राब बाल काटे. वो है ना, यहाँ पर है. आपको अफ्रीकन कट करवा दे? नहीं, मेरे को इंडियन ही रखना है. चलो कोई बात नहीं. कल सुबह I'll take you to I'll recommend you a hair salon. अच्छा ठीक है. यहाँ पर मैं कटवाता हूँ अपने hair. ओके. एंड कितना चार्ज करते हैं वो लोग? तो it's around 700 pesos. 700 pesos में बाल काटने हैं. ओके. There's also like छोटे दुकान है जहाँ पर अपने इंडिया जैसे 300 पैसों में, लेकिन वो सिर्फ मशीन लेके साफ कर देते हैं. अच्छा मतलब यहाँ मिनिमम बाल काटने के पैसे 300 पेसोस लेते हैं. मिनिमम 200-250. डिपेंड्स ऑन अगेन. जैसे हम गए थे फ्रियूसा में 150 एंड 200 में हो जाता है. अच्छा, फ्रियूसा में भी 150 में होता है. मैं एक्चुअली वैसे कंपेयर कर रहा हूँ इंडिया से. जैसे वो पेड़ के नीचे एक शीशा टांग के कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं ना. हाँ, वो कितने लेते हैं? वो आज भी शायद 30 रुपए से ज़्यादा नहीं लेते होंगे वो लोग. 30-40. अच्छा. या बचपन में मेरे बाल कटे हैं वैसे. हाँ बिल्कुल, हमारे घर आता था वो. अच्छा. ओके. नाई कहते हैं. हाँ, नाई. हाँ, वो घर आता था. वो घर आके काटता था 10 रुपए में. 10 रुपए में. ओके. पापा मेरे बचपन में मेरे और मेरे छोटे भाई के बाल हमेशा बहुत छोटे रखा करते थे. जल्दी हो जाते हैं. हाँ, और बोलते थे कि मतलब हाथ में नहीं आने चाहिए इतने छोटे रखने हैं बाल, ताकि मास्टर ना मारे. लड़ाई हो तो कम से कम बाल पकड़ में ना आए. मतलब पता नहीं, वो हमें ऐसे आइडियाज़ दिया करते थे. लेकिन अब खैर हमें बाल छोटे रखने होते थे और हमें बहुत गुस्सा आता था सच में. So we are coming to the first toll gate. हाँ, तो कुछ ऐसा भी जो इलेक्ट्रॉनिक होता हो यहाँ? इलेक्ट्रॉनिक है. करेल एक्सक्लूसिव जो येलो में है ना. हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक है. अच्छा. Hola, buenas. Sin ticket, por favor. No tengo, todos son 500. Change है तो अगर if I had change, I said no, I didn't have change. पीछे टोल प्लाज़ा और ये खाओ पियो प्लाज़ा. अच्छा, आप कुर्ता पहन के आए हैं? अरे वाह. पठानी कुर्ता. हाँ, पठानी. या. ये तो अब दिख रहे हैं ये कार से बाहर निकल के. सामने रेस्टोरेंट. हाँ, ये मोस्ट कंफर्टेबल डायरेक्टली ऑन द हाईवे. क्या ऑन द कैमरा एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. ठीक है. आप पी रहे हैं कॉफ़ी. हाँ. और अभी भी पता चला कि यहाँ हॉट चॉकलेट मिलती है तो मैं ज़रूर पीने वाला हूँ. अदरवाइज़ मैंने इनको कॉफ़ी के लिए मना कर दिया था. लेकिन TTMM तू तेरा मैं मेरा कॉन्सेप्ट है. चलो कोई बात. परफेक्ट. आप एक ही बार में मान गए. वाह, मज़ा आ गया. Hermano, buenas. Sí. Mira, quiero un café con leche yo y un chocolate caliente para él y 2 empanadas de queso sin carne. आपने क्या बोला? मैंने कहा एक कॉफ़ी विथ मिल्क. Santo Domingo, porfa. Lo de granos, ¿no?
सांतो डोमिंगो क्या ब्रांड है? It's a brand. अच्छा, कॉफ़ी का ब्रांड है। Coffee and hot chocolate also. अच्छा, उसका भी ब्रांड है। ओके ओके। Remember that Dominican Republic has one of the best chocolates in the world. ओह वाओ, ओके। They have lot of cacao farming here, lot of cacao. फिर तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। जो मैं स्विस hot में chocolate जाता पी है चॉकलेट बनता है बेल्जियम सारे like Dominican is one of the countries which exports cacao to European countries for making chocolate. रहा हूँ। वाओ, अच्छा। And if you go like to the north, हाँ। jungles में they just grow and Chocolate. the cacao. Cacao. We say the Chocolate pod is called cacao. या पेड़ पे चॉकलेट तो नहीं लटकी होंगी, ककाओ ही होगा। Cacao beans होते हैं। या वो दूसरे वाले भाई साहब भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उनको लगा कि हम हमसे बात कर रहे हैं। बिहाइंड द कैमरा है वो। यहाँ के लोग ना बहुत फ्रेंडली एंड वार्म पीपल हैं। हाँ। That's why even they're easy to strike conversation with and everything. अच्छा, एक मिनट मुझे मैं पे करना है। आप बोलिए। In French we say bon compte pour des bons amis. That is like when you have good accounting done between friends, you never have problems. परफेक्ट। Muchas gracias. थैंक यू बड़ी। बाय। थैंक्स अ लॉट। ये लगा दूँ यार पहले। Canal de YouTube. ¿Ah? Canal de YouTube. YouTube. ¿Cómo se llama? El chico se llama. जनाब चैनल का नाम पूछ रहे हैं। Ponte el nombre aquí. Para seguir. Saludos de República What is your Dominicana. name? Vladimir. What is that? Vladimir. Vladimir. He has a Russian name. व्लादिमीर। Sí. ओह, ये तो व्लादिमीर जनाब He है। is el canal de Mountain Trekker. Ok, perfecto. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल बताने के लिए। व्लादिमीर, चाओ, आदियोस, बाय बाय। आदियोस, आदियोस। Canada, huh? You said de Canada. From Canada. You're from Canada? Yes. Oh, all right, okay. I'm from India. Nice to meet. Yeah, bye bye. Merci beaucoup. ¿A bientôt? Abierto, abierto, adiós, 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 adiós. El cacao, el café. Adiós, adiós. Santo Domingo. ये तो यार सुपर फ्रेंडली लोग हैं। अच्छा है, सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। हॉट चॉकलेट को क्या बोलते हैं स्पेनिश में? Chocolate caliente. Caliente means hot. हॉट। यहाँ से लिया था चोकोलाते कालियांते, वहाँ से हमने लिया ये भी Empanada. एम्पनादा। एम्पनादा, एम्पनादा इज़ लाइक, दिखाई देता हूँ निकाल के सारा, ये है जनाब Stuffed with cheese. एम्पनादा स्टफ्ड विद चीज़। और जनाब बता रहे हैं कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे Latin countries. लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, वहाँ आपको ये खाने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसमें हो सकता है कि स्टफ्ड विद Meat. होगा। ओके, Chicken, pork, ham. अच्छा, तो उनको क्या बोलें कि हमें ये वेजिटेरियन खाना है? Empanada sin carne. सिंग कार्ने। Sin carne. Sin carne is without meat. कार्ने इज़ मीट, Yes. सिन इज़ विदाउट। Uh-huh. एम्पनादा सिन कार्ने, तो कुछ भी बोलो, सिन कार्ने। Sin carne, sin pescado. Like pescado is without fish. पेस्कादो, सिन पेस्कादो, सिन कार्ने। जहाँ जहाँ जाएंगे ये बोल देना, आपको वो बिना मीट बिना फिश का कुछ अगर होगा। और चिकन को क्या बोलते हैं? Pollo. पोयो। सिन कार्ने, सिन पोयो, सिन No, you just say sin carne. That all meat like categories. नहीं है। बहुत सारे लोग फिश को वेजिटेरियन समझते हैं। कल मैं गया था एक फ्रूटेरा, तो उसने कहा ठीक है ये सिन कार्ने है। मैंने कहा क्या क्या है इसमें? तो उसने कहा ये वेजिटेबल्स, ये और फिश। मैंने कहा फिश भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये भी नहीं चाहिए। तो इसलिए सिन कार्ने, सिन पोयो, सिन Pescado. पेस्कादा, ये बोलना पड़ेगा। Pescado. पेस्कादो। Señora is elderly woman. Señora, señor, ये Señor. स्पेनिश में। And señorita is young woman. ओके। And señorito is young man. Señorito, señorita, young man, young woman, Exactly. senior, señora. Exactly.
हम लोग जैसे इंडिया में बोलते हैं ना भाई साहब, बड़े को बोलते हैं ना भाई साहब, छोटे को भाई, तो भाई साहब मतलब सीनियर, ये समझ में आ गया, भाई साहब सीनियर। आपने बोला पेर्डोन सीनियर। I was just apologizing because we were blocking him from walking. अच्छा, पेर्डोन सीनियर। बाद में बोला आपने ग्रासियस। Gracias. सॉरी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सो बेसिकली ऑफिशियली हम अब एंटर कर चुके हैं सांतो डोमिंगो, द कैपिटल सिटी ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक। और ये ठीक वैसे ही लग रहा है जैसे मैं इंडिया के किसी शहर में एंटर करता हूँ कहीं बाहर से, तो वैसे ही गाड़ी और वैसे ही थोड़ा सा गंदगी भी है, कूड़ा कचरा सब ऐसे ही बिखरा पड़ा है। बड़ा जैसे इंडियन शहर जो दिल्ली में जब एंटर करते हैं हम लोग, तो बाहर की तरफ जैसे होता है ना माहौल, वैसा नहीं है जैसे कि आप यूरोपियन बहुत सिस्टमैटिक, बहुत ही साफ़ सुथरा सा, तो बिल्कुल वैसा फील हो रहा है यहाँ पर भी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये सांतो डोमिंगो वो इलाका है जहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस, एक इटालियन जिसको हायर किया था स्पेनिश किंग ने, क्वीन थी वहाँ पर उस वक्त। इंडिया ढूंढते ढूंढते जनाब यहाँ पहुँच गए, यहाँ कदम रखा, जहाँ कदम रखा उसका नाम था सांतो डोमिंगो, जहाँ इस वक्त हम हैं। जैसे अभी कृष्णा भाई बता रहे थे कि न्यूयॉर्क, ये जो सारा का सारा बाद में USA है, ये सब बाद में आई थी चीज़ें। मतलब ये दुनिया का ये वाला जो हिस्सा है ना, अमेरिकाज़, नॉर्थ अमेरिकाज़, ये पहली बार एक्सप्लोर हुआ था क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। मतलब एक ही पहला यूरोपियन जो इंसान थे वो क्रिस्टोफर कोलंबस थे। अमेरिका में आया। एंड दिस सिटी इज़ द फर्स्ट सिटी ऑफ द न्यू वर्ल्ड, बिल्ट इन 1496 बाय स्पेनियर्ड्स। इंडिया क्या रहा होगा ना उस वक्त, जो दुनिया के लोग वहाँ तक पहुँचना चाहते थे, देखना चाहते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस और बाकी यूरोपियंस को जब पता चला कि वो इंडिया की बजाय पहुँच गए हैं दुनिया के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाले कुछ देशों में, कैरिबियन कंट्रीज़ में, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया, इस इलाके को नाम दे दिया वेस्ट इंडीज़। वो इसलिए क्योंकि इंडिया और इसके आसपास के जो कंट्रीज़ थीं उनको ये इंडीज़ कहा करते थे। अब इन दोनों इंडीज़ में एक फ़र्क करना था, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाले इन देशों को नाम दिया गया वेस्ट इंडीज़। आज की डेट में वेस्ट इंडीज़ नाम की कोई कंट्री नहीं है। 1950s-60s में ज़रूर एक फ़ेडरेशन बनी थी, कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर एक फ़ेडरेशन बनाया था और उसको वेस्ट इंडीज़ नाम दिया गया था, एक पॉलिटिकल अलायंस था, लेकिन वो अब नहीं है। आज की डेट में वेस्ट इंडीज़ नाम का अगर कुछ है तो वो बस एक क्रिकेट टीम है। इंडिया क्या रहा होगा ना उस वक्त, जो दुनिया के लोग वहाँ तक पहुँचना चाहते थे, देखना चाहते थे। हम फिर से हो सकते हैं एक्चुअली, वही थोड़ा शांति से, प्यार से, भाईचारे के साथ में रहें तो चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी 100%। तो आप सभी का स्वागत है इस नई दुनिया के पहले शहर में, सांतो डोमिंगो में। दिस जोना कॉलोनियल इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को। ये जोना कॉलोनियल है। हाँ, कॉलोनियल जोन, बिकॉज originally this was built like 600 years ago. Right. The first city. अच्छा, Una Via is like one way. Okay. सामने दिखाया। मरिया कांड का घर है। So this is the first church of the new world, जो पहली कैथोलिक चर्च बनाई थी इस सारे अमेरिकास में, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ये तो काफी यूरोपियन लग रहा है। Entrada.
ये मूर्ति है उन भाई साहब की जो यहाँ सबसे पहले पहुँचे थे, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 संतो डोमिंगो। अब आगे से मैं भी ना इस तरीके से पोज़ किया करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से जो उंगली करने वाली जो पिक्चर्स होती हैं ना, ऐसी वाली फ़ोटो शायद ऐसे लोग ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। जैसे ये भाई साहब उंगली दिखा रहे हैं तो ये बन गए क्रिस्टोफर कोलंबस। जैसे वहाँ पर हमारी पार्लियामेंट में वो अम्बेडकर साहब की भी मूर्ति ऐसे वाली है, वो इस तरीके से खड़ी हुई है मूर्ति। ऐसे बहुत सारे लोग इस तरीके से करके खड़े रहते हैं। अच्छा, तो मैं कृष्णा भाई के साथ घूम रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है एक कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब एक गाइड या मैप्स वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को लाइव हिंदी में अपने देसी अंदाज में मिल रही है। लेकिन फिर भी हो सकता है जब आप आएँ तो कृष्णा भाई आपको ना मिलें, तो आप यहाँ ये जो जिस जगह पे मैं घूम रहा हूँ वहाँ पर ये मिला मुझे, GoDominicanRepublic.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट की। तो उसका ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है एक, तो यहाँ आके आप कुछ मैप्स और वगैरह वगैरह ले सकते हैं। मैप देखते हैं ना तो सारी की सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि आपको, आप इस वक्त यहाँ पर हैं, आपको यहाँ जाना है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। तो एक अच्छा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मुझे तो हमेशा ये पसंद आता है। Love to adorn themselves with a long hair, especially they are, an average woman spends 40% of her salary on hair. अच्छा, hair and beauty. ये है वो सब दुकान, ये सारे जो है पेलो जो है it means hair. So all these stores they deal with hair and much all the hair comes from India एक मिनट and Brazil. You see, it's written Pelo Hindu and Brasileño and everything. हमारे देश से, ब्राज़ील से और कई और देशों से यहाँ पर बाल आते हैं। तो बेसिकली कृष्णा भाई बता रहे हैं बाल आते हैं, मतलब बाल बिकते हैं यहाँ पर। और ये पेलो नाम से जितनी भी सारी दुकान थी अभी, ये जितनी भी पेलो हिंदू इंडियन हेयर लिखा हुआ है यार। Literally she saying we have the best Indian hair जो अच्छा, अपने हिंदुस्तान से उसमें लिखा हुआ है स्पेनिश में हाँ। बेस्ट इंडियन हेयर। अच्छा अच्छा, क्या बात है। अपन इंडियंस वैसे यहीं आके कटवा लें बाल तो अपना वीज़ा आने जाने का खर्चा निकल आएगा, देश भी घूम लेंगे। अच्छा आइडिया ना ये भी। वैसे पता नहीं कितने के बिकते होंगे यहाँ, कितने के खरीदते होंगे। अगर एक अच्छा इंडियन औरत का बाल जो है वो शी कैन सेल इट फॉर लाइक 5,000 रुपीज़ अप टू 8,000 रुपीज़। हाँ चलो, ये तो बहुत सस्ता है। तो मुझे लगा था वीज़ा वगैरह का खर्च निकल आएगा, फ़्लाइट का खर्च निकल आएगा। लेकिन है भी तो सिर्फ औरतों के लिए ना, हमारे हम लोग नहीं मेन नहीं, इट्स ऑल फॉर वुमेन। इनजस्टिस है ये तो। मैंने एक्चुअली यहाँ अभी सेंटर डोमिंगो के मॉल, एक क्या नाम है इस मॉल का, सांबिल मॉल से गोप्रो का जो सक्शन माउंट है वो ख़रीदा। ये नया नया नवेला ख़रीद लिया है। मगर हैरानी इस बात की है, कमबख्त यहाँ पर मैंने अपना अभी कार्ड स्वाइप कराया और ये पिन ही नहीं मांगता है। 3,300 DOP का ये पड़ा, करीब $56 का, थोड़ा महंगा पड़ा। इट इज़ एज गुड एज़ योर कैश, मतलब आपके जो आपका कार्ड है वो पिन प्रोटेक्टेड नहीं है, उसको आप बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है, इन सारे पैसे उड़ जाएंगे ऐसे। शाम के 6 बज गए हैं, 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। अभी थोड़ा थोड़ा सा उजाला है। लंच करने के बाद कृष्णा भाई और मैं, और हमारे साथ थे धर्मेंद्र जी राजस्थान के। बस उनके साथ मैं वीडियो शूट नहीं कर सका, लेकिन वो भी हमसे मिलने के लिए आए थे जहाँ हमने लंच किया था। और 3 हिंदुस्तानी मिले थे, तो बातचीत लंबी होनी ही थी। और धर्मेंद्र जी के साथ बहुत लंबी बातें हुई, बहुत सारी, बहुत इंटेलेक्चुअल बंदे हैं वो। बेशक उनके साथ बात करके ये फ़ील हुआ। उन्होंने खुद मतलब पता चला कि वो काफ़ी जगहों पर जाते हैं और लेक्चर्स वगैरह भी डिलीवर करते हैं, तो अच्छा लगा उनसे मिलकर। वो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, हेड करते हैं पूरी एक कंपनी को, यानी इंडियंस हर जगह हैं। तो ये भले ही अच्छी बात है, लेकिन एक ये भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया के हर कोने में हैं। वो डोमिनिकन रिपब्लिक जैसी छोटी जगह पर, छोटी जगह इन कंपैरिजन टू बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़, हम जिस जगह से आते हैं इंडिया से, वही बहुत सारे लोग लीगल तरीके से, बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से कनाडा, USA, UK, दुनिया के पता नहीं और कहाँ कहाँ जाकर बस जाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आप इन इलाकों की तरफ भी आप देखें, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, इंटरनेट फ्री है। शायद दुनिया का एक सबसे अच्छा जो इन्वेंशन हुआ था वो एक इंटरनेट था, जिसने दीवारें गिरा दी हम सब लोगों के बीच में और गिरा के सबको बराबर ला दिया।
तो आप थोड़ा सा उसका अच्छे से इस्तेमाल करिए, ईमेल्स करिए, लोगों से पूछताछ करिए, जुड़िए लोगों से, कुछ ना कुछ रास्ते निकलेंगे। ऐसी कंट्रीज़ में आइए, यहाँ पर भी भविष्य अच्छा है। जनाब यहाँ पर जी रहे हैं और बड़े खुश हैं। आपको कुछ कहना है? नहीं, आई होप यू गाइस will motivate yourself and travel to this beautiful Dominican country. It's for me, it's like ये अपने घर से दूर एक घर है मेरे लिए, ये इंडिया से दूर घर है, क्योंकि everything is very similar to India. Nice. And I am trying to show him this country through my eyes, why I feel it's like India. खैर ये बात तो मैंने अभी ऑन द कैमरा भी शेयर करता हूँ, और मैंने अभी धर्मेंद्र जी को भी कह रहा था कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मैं उस दिन आपके रेस्टोरेंट में नहीं आया होता तो शायद मैं अभी यहाँ नहीं होता, मैं आपसे नहीं मिला होता, धर्मेंद्र जी से। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई होती अगर मैं आपसे नहीं मिला तो। सो थैंक्स अ लॉट टू यू अगेन एंड अगेन। It's like destiny, na? It's destiny. It's destiny. And all those who want to come here, later on I will exchange मेरा email with Varun ji. I may not come personally on everybody's trip like I'm doing now for Varun, but I can guide you and help you with all the questions, what to do, where to do. Without hesitation, you can contact me. या बाकी मैंने बताया ही था कि आप कृष्णा भाई का रेस्टोरेंट है, प्रणाम नाम से। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे इंडियन रेस्टोरेंट इन पुंता काना, तो आपको उनका रेस्टोरेंट सबसे पहले मिल जाएगा, या प्रणाम नाम से आप सर्च करें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं उस तरीके से भी। बाकी ओवर टू यू एंड यू, हम निकलते हैं बीच में से, वीडियो ख़त्म करते हैं आज का। Adios. Adios.